पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा। प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा, उन विरोधियों से, उस दुष्ट से, उन बाधाओं से, उन रुकावटों से, उन समस्याओं से, उन बीमारियों से, सब परिस्थितियों से प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा। क्योंकि आपका भरोसा प्रभु पर है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही आपकी ओर से लड़ेगा। एक वचन हम लोग देखते हैं निर्गमन के किताब उसका 14 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन मूसा से कुछ इस प्रकार से कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। दो बातें यहां पर देखने को मिलती है हमें। पहली बात कि परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हर एक युद्ध, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन सब से कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा तुम्हारी ओर से। आज सुबह में मैं कहना चाहूंगा कि आपकी ओर से इस युद्ध को परमेश्वर लड़ेगा। आप चिंतित ना हो, निराश ना हो, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, लिखा है, और तुम चुपचाप रहो। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन जो हमें उत्साहित करता है कि तुम चुपचाप रहो। मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा और तुम चुपचाप रहो। यानी कि जब आप स्वयं लड़ते हैं तब परमेश्वर नहीं लड़ते। जब आप दूसरों से युद्ध स्वयं लड़ते हैं तब परमेश्वर नहीं लड़ते। और जब आप चुपचाप रहते हैं तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ते हैं। तो आज सुबह में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कितने भी विरोधी क्यों ना हो, चाहे कितने भी गलत लोग आपको फंसाने की या फिर आपके जीवन में कुछ गलत करने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो, आप अपना युद्ध न लड़ें। परमेश्वर को अपना युद्ध लड़ने दें। आप चुपचाप हो जाएं। कई बार परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके साथ में आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ जाएंगे फिर परमेश्वर चुप है, परमेश्वर कुछ नहीं करते। लेकिन यदि आप नहीं लड़ेंगे तो परमेश्वर अपने तरीके से लड़ते। हम ये नहीं चाहते कि प्रभु उनकी हानि करे, लेकिन परमेश्वर का तरीका फिर अलग है, वो अपने तरीके से लड़ते। यहां पर अभी हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं। तो परमेश्वर यहां पर अपने लोगों को सलाह दे रहे हैं कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम केवल खड़े रहो, चुपचाप रहो और परमेश्वर की ओर से अपने उद्धार के काम को देखो, अपने छुटकारे के काम को देखो। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो आज सुबह में मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप चुपचाप रहें, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। जब यहोशू और इजरायलियों के सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी, यरीहो की दीवार, उसको पार करना लगभग नामुमकिन था उन लोगों के लिए। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम चुपचाप रहो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, लेकिन तुम चुपचाप रहना। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकलने न पाए। तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। और अंत में हम लोग देखते हैं कि वो दीवार जिसका टूटना, जिसका तोड़ना नामुमकिन था, जिसको पार करना नामुमकिन था, वो दीवार इन इजरायलियों के चुपचाप रहने से और परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, बाइबल कहती है कि वो दीवार नींव से हिल गई और टूट पड़ी। अद्भुत आश्चर्यकर्म हुआ। इसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप चुप रहे तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। यदि आप चुप रहे तब परमेश्वर बोलेगा, और यदि आपने बोलना शुरू किया तो परमेश्वर चुप रहेंगे। यदि आपने लड़ना शुरू किया तो परमेश्वर चुप रहेंगे। इसलिए परमेश्वर पर छोड़ दे, परमेश्वर पर छोड़ दे अपना मुकदमा, वो लड़ लेंगे। आप केवल चुपचाप रहें। आप केवल चुपचाप रहना सीखें, जो कि सबसे बड़ा काम है, चुपचाप रहना। कोई नहीं रह सकता चुपचाप।
कई बार अगर पति पत्नी के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो दोनों बोलते हैं, दोनों में से कोई भी चुप नहीं रहता। और यदि एक व्यक्ति समझदार है और वो चुप हो गया तो वो लड़ाई झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता है। आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं, लेकिन यदि एक चुप हो गया तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। हर जगह ऐसी ही देखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? इस चुप रहने में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि आप चुप रहे तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। यदि आप चुप रहे तो परमेश्वर कार्य को करेगा। लेकिन यदि आपने बोलना शुरू किया तब परमेश्वर नहीं कर पाएंगे। इसलिए चुप रहना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कुंजी है, मैं यूं कहूंगा। और परमेश्वर उसके बाद आपकी ओर से काम करेगा। जब जकरिया ने स्वर्गदूत की बात पर शक किया, उसने कहा मैं कैसे जानूं, मैं तो बूढ़ा हूं, तब स्वर्गदूत ने कहा कि तेरा मुंह बंद हो जाएगा, आज से तो गूंगा रहेगा जब तक बच्चा जन्म ना हो जाए। और जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद जकरिया बोलने लगा। तो क्यों उसका मुंह बंद कर दिया गया? क्योंकि ये कैसी बातें बोलता, ये संदेहजनक बातें बोलता। और जब ये संदेह की बातें बोलता, अविश्वास की बातें बोलता, तो परमेश्वर का कार्य रुकता रहता, परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न होती। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम चुप रहो, उसका मुंह बंद कर दिया। यरीहो की दीवार के चारों ओर भी इस्राएलियों से कहा कि तुम चुप रहना, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, अपने मुंह को बंद कर दिया, तब परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। यहां पर भी ये इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे थे मूसा पर, क्या तुम हमें यहां नष्ट करने के लिए लेके आया है? आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, हम कहां जाएंगे? क्या तुम हमें यहां मारने के लिए लेके आया है? कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर कहते हैं चुप रहो, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। और जब वे चुप हुए तब परमेश्वर उनकी ओर से लड़े, लाल समुद्र दो भागों में बंट गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चुप रहें, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तारा जायसवाल है। मैं यूपी के आजमगढ़ ज़िले से बोल रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी गवाही ये है कि पिछले सप्ताह मेरे घुटने में अचानक दर्द शुरू हो गया और वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर जो अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर जो प्रार्थना करते हैं, मैं सुबह शाम उनकी प्रार्थना सुनती हूँ और मुझे उनसे बहुत सारी आशीषें भी मिल रही हैं। जब अमृता सिस्टर ने कहा कि जिसके घुटने में दर्द हो अपने घुटने पे हाथ रखे, तो मैंने रिसीव किया और मेरे घुटने का दर्द सही हो गया और मैं चंगी भली हो गई। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं, आनंदित हैं और हर दिन वचन प्रार्थना के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें आगे बढ़ाता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपका जो भी विषय है खुलकर प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे परमेश्वर मेरे पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी सुबह के लिए। धन्यवादी हूँ पिता कि जो तूने प्रभु हम में से प्रत्येक जन को दिखाई। प्रभु रात भर के एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु तूने संभाला पिता, और आज का नया दिन जोड़ा है प्रभु हमारे जीवन में। प्रभु आज हम जीवित हैं प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। खुदावन आज के दिन में तेरी इच्छा हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी हो। हाँ परमेश्वर, जहां कहीं भी हम जाएं प्रभु, जो कुछ भी कार्य करे प्रभु, तेरी इच्छा प्रभु हम सब के जीवन में पूरी हो, क्योंकि तू जानता है हमारे प्रभु पास्ट को, हमारे फ्यूचर को, हमारे प्रेजेंट को प्रभु आप जानते हैं पिता। मेरे प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ हर एक जन के ऊपर पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल को ले प्रभु, ताकि आज के दिन में हर एक गलत काम, हर एक अपराध, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से प्रभु बचाकर पॉजिटिविटी, भलाइयां और प्रभु तेरे राज्य में बढ़ोतरी के कार्यों को प्रभु हम कर सके पिता। धन्यवाद हर एक को पिता। प्रभु आप शारीरिक रूप से मजबूत करें पिता, आत्मिक
आत्मिक रूप से मजबूत करे परमेश्वर पिता। और होने दे पिता इस समय प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा की आवाज को सुनकर प्रभु पूरे दिन भर चल सके। पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, लीड करे, ताकि हर एक नकारात्मक बातें प्रभु जाती रहे और तेरी पॉजिटिविटी हर दिन प्रभु हमारे अंदर आए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर सामर्थी वचन के लिए प्रभु, जब तूने हम सबसे बातचीत किया प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ एक एक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उनके जीवन में प्रभु तेरा ये वचन इफेक्ट को डाले पिता। तेरा वचन उनके जीवन में कार्य हो, तेरा वचन उनके जीवनों में वो जी सके परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु आपका वचन प्रभु हमें कहता है कि मैं आप तुम्हारे युद्ध को लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हमारी ओर से लड़ने वाले आप है परमेश्वर, हमारे मुकदमों को लड़ने वाले आप है परमेश्वर, न्याय दिलाने वाले आप है परमेश्वर पिता। यदि आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर, बहुत से मुकदमे वो लड़ रहे पिता और वो थक चुके हैं प्रभु कि किस प्रकार हम आगे बढ़ें, किस प्रकार हम इस मुकदमे से बाहर निकले। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रभु मैं आज उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो बहुत से मुकदमों में फंसे खुदावन, बहुत कुछ जो उनके जीवन में हो रहा है प्रभु, जिनको प्रभु लड़ना असंभव लग रहा है खुदावन, आज प्रभु वो साइलेंट होकर परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करने पाए और इस वचन की घोषणा दिन रात प्रभु अपने ने करने पाए प्रभु कि तू आप अपने लोगों के लिए लड़ेगा प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार प्रभु जी जब यरीहो की दीवार प्रभु जी प्रभु इजराइलियों के सामने थी पिता, तो प्रभु तूने उनके युद्ध को लड़ा और प्रभु वो यरीहो की दीवार नींव से हिल गई पिता परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ऐसी परिस्थितियां प्रभु जी, ऐसी रुकावटें, ऐसी बाधाएं परमेश्वर, ऐसी समस्याएं मानो कि पिता बाधा के समान ये इनके सम्मुख खड़ी है प्रभु जी, वो विरोधी इनके सामने खड़े हैं, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो कर्ज, वो नेगेटिव बातें, वो अंधकार की बातें प्रभु मानो कि एक विरोधी के समान इनके सम्मुख खड़ी है। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से आज के सामर्थी वचन का कि खुदावन इस वचन के अनुसार तेरे लोग चुपचाप रहकर तेरे बचाव को, तेरे कार्यों को प्रभु अपने जीवन में देख सकें। यदि आज आप परेशान हैं तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। इस वचन पर भरोसा करें और हर दिन इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यरीहो जैसी जो बाधाएं हैं पिता प्रभु, जो नेगेटिविटी है प्रभु जी, जो नेगेटिव थॉट्स है परमेश्वर, जो कलेश है, जो एडिक्शन है, जो कर्जे हैं प्रभु, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से इनके जीवनों से वो चली जाए। खुदावन आप इन सारी बातों से अपने लोगों के लिए लड़े प्रभु और ये अपने जीवन में समृद्धि को, उन्नति को, सफलता को और बहुतायत की आशीषों को ये अपने जीवन में देख सके। बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इनकी ओर से लड़े मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता होने दे पिता परमेश्वर, जब सब कुछ विपरीत है प्रभु आप इनकी ओर से लड़े खुदावन, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपकी तसल्ली, आपके विश्राम, आपके चैन को आपके लोगों के लिए मांगते पिता। जब तू अपने लोगों के पक्ष में है प्रभु तो कौन उनका विरोधी है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष कर प्रार्थना है प्रभु जो भाई बहन जॉबलेस है प्रभु, जिनका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है प्रभु, कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है खुदावन, इस समय वो हताश है, निराश है प्रभु, ये बाधा उनके सम्मुख है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तो आप इनके लिए मार्ग को निकाल पिता, तो आप इनके लिए लड़ प्रभु, ताकि प्रभु ये बेस्ट जॉब को पा सके, अपने बिजनेस में प्रभु ग्रोथ को देख सके। बहुत से लोगों का प्रभु इस समय बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा टेंशन में और स्ट्रेस में है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से इनके बिजनेस को परमेश्वर पिता आप बढ़ाएं। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज से परमेश्वर इनके बिजनेस पर प्रभु तेरी बढ़ोतरी को मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु जो स्टडी कर रहे हैं प्रभु, बहुत कुछ है प्रभु जिसको लेकर ये कंफ्यूज है प्रभु, कुछ बातें जो समझ नहीं आ रही है खुदावन, ज्ञान बुद्धि समझ को नए जवानों को प्रभु, बच्चों को बुद्धि दे पिता कि वो अंडरस्टैंड कर पाए, वो समझ पाए पिता कि वो जो कर रहे हैं स्टडी प्रभु से वो समझ पाए प्रभु और बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस वो अपने जीवन में कर सके खुदावन। बहुत से माता पिता अपने बच्चों की मैरिज के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके प्रेजेंट के लिए प्रभु चिंतित है खुदा, हर एक चिंता आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु, आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करती परमेश्वर पिता जितनी भी बीमारियां इनके शरीरों में है खुदावन, यीशु के नाम से नसों का समस्या,
हड्डियों की समस्या, हर प्रकार के स्किन प्रॉब्लम, हर प्रकार के इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज, स्किन प्रॉब्लम यीशु के नाम से इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। सफेद दाग की बीमारी आपके शरीर से जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, इनकी आंखें, इनके कान, इनके मुंह चंगे हों यीशु के नाम से। प्रभु जी ने बहुत ज्यादा प्रभु माउथ में कैविटी है, यीशु नासरी के नाम से इस प्रॉब्लम को दूर करे पिता। जिन्हें माउथ कैंसर है यीशु के नाम से माउथ कैंसर नष्ट हो, ब्रेस्ट कैंसर नष्ट हो, स्टमक कैंसर, हाथ का कैंसर, पैर का कैंसर, हर प्रकार का कैंसर हम उसे जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। यदि कोई भी सिम्टम्स परमेश्वर बीमारी का इन्हें अपने शरीर में महसूस हो रहा है, यीशु के नाम से हर एक सिम्टम्स को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं पिता। प्रभु जिन्हें हमेशा प्रभु सर में दर्द रहता है, आधे सर का सर दर्द रहता है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये दर्द आपके शरीर से जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिन्हें पिता साइनस की प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम इनके शरीर से चली जाए। लीवर प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से इसी वक्त आपके शरीर से जा रहा है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। इनके शरीर पर, इनके शरीरों के अंग में प्रभु, हड्डियों में, नसों में पिता तूने अपनी चंगाई को दिया है, कि तेरा वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जो भी गुनाह गलती आपके लोगों से हुई है प्रभु, हर एक गुनाह गलती को पिता, आपका वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया। प्रभु धन्यवाद कि तूने इन्हें माफ किया प्रभु। आप इन्हें मौका दे प्रभु मन फिराने का, अपने गलत कामों से फिरने का और सही कार्य सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। बहुत से लोग प्रभु आज के दिन में जिस भी योजना को बना रहे खुदावंद यीशु के नाम से वो योजना पूरी हो पिता। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें दीर्घायु दे पिता, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु ज्योति को दे पिता। और सच में प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि जो मुझ में बना है वो बहुत फल फलता है प्रभु। ये तुझ में पूरे साल भर प्रभु तुझ में, तेरे वचनों में, प्रार्थना और संगति में बने रहे और अपने जीवन में प्रभु ये तेरी भलाइयों को देखने पाए। धन्यवाद पिता। इस महीने प्रभु जितने भी भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है प्रभु, जो भी प्रभु कमी रह गई है प्रभु यीशु मसीह वो सारी कमी दूर होने पाए। इनकी मैरिज में प्रभु आपको हम इन्वाइट करते खुदावन, सारे कार्य प्रभु आप में होकर सफल होने पाए पिता। धन्यवाद पिता। बहुत से लोगों के जीवन में आज के दिन में खुशियों के पल है प्रभु, बहुत सी ब्लेसिंग परमेश्वर ने प्रभु इनके जीवन में दी है खुदावन। बहुत से हृदय प्रभु इस समय प्रभु धन्यवाद से भरे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। विशेषकर जितने भी लोग प्रभु अपने जीवन में प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स को लेकर एक युद्ध लड़ रहे हैं खुदावन, आज प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप तेरे लिए लड़ेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु जिन्होंने बोया है प्रभु वो हर्ष और आनंद के साथ में आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोया है खुदावन। आप उन्हें मल्टीप्लाई करें, आप उन्हें फलवंत करें, आप उन्हें आशीषित करें, एक्सॉल्ट करें पिता। और प्रभु उनकी कमाई पर बरकत हो पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग परमेश्वर जिनकी कमाई में बरकत नहीं है प्रभु खुदावन, वो अपनी कमाइयों में, अपने अंजल के भंडारों पे प्रभु, अपनी हर एक इनकम के सोर्स पे परमेश्वर ये बरकत और आशीष को देखे, ये बढ़ोतरी को इंक्रीमेंट होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते, सारी बातों में हम धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।